जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपने भी इस बार बीएसएफ एएसआई एसआई भर्ती में यदि आपने भी पार्टिसिपेट किया है और फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया है तो वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने खुद एएसआई एसआई के एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया है। मैंने इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया था, किस स्ट्रेटजी के तहत मैंने इसको क्वालिफाई किया था और मैंने कौन सी बुकें पढ़ी थी और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया था, तो वो सारे स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो उम्मीद यही करूंगा कि काफ़ी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। उम्मीद यही करूंगा कि एग्जाम के बारे में काफ़ी आइडियाज़ आपको मिलेंगे और आप भी 2025 में यदि एसआई एएसआई के एग्जाम में बैठने वाले हो तो एग्जाम को बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे और उसको कैसे क्रैक करना है इसके बारे में भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ यहाँ पे मिल सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी हमारे बीएसएफ के जवान चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए मेरे भाई, मैं बोर्ड में आ चुका हूं। जैसे कि मैं आज बात करने वाला हूं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एसआई एएसआई जो वैकेंसीज आई है अभी एसआई एएसआई, इसके फिजिकल ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। फिजिकल इन सबका हो चुका है। अब फाइनली बारी है एग्जाम की। अब आपका एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करवाएगा, सबसे पहले इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपका यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है वो सीबीटी एग्जाम होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। अब शायद मेरे हिसाब से जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कि सीबीटी एग्जाम आपका होगा, तो आपको कंप्यूटर पे बैठ करके आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। पहले क्या, जब मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया था मेरे भाई, उस टाइम पे ये ऑफलाइन एग्जाम होता था, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता था। और इस बार जो इसमें प्रश्नों की संख्या वो 100 है, लेकिन जब मैंने एग्जाम को दिया था, जब मैंने एग्जाम को क्रैक किया था उस टाइम पे क्वेश्चनों की संख्या इसमें 225 रहती थी, मतलब 225 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते थे, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन इस समय इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लगा दी गई है, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिलेबस में भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। जो सिलेबस जो सब्जेक्ट पहले थे वही सिलेबस और सब्जेक्ट इस बार भी देखने को मिल रहे हैं। इस एग्जाम में जो आज 5 साल पहले क्वेश्चन को पूछा जाता था वही पॉसिबिलिटी है, उसी चैप्टर से पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं देखा हूं जो सब्जेक्ट मेरे एग्जाम में आए थे वही सब्जेक्ट इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सिर्फ इसमें क्या किया गया है मेरे भाई, क्वेश्चन की संख्या को कम कर दिया गया है। बाकी जो प्रश्न है वो उसी चैप्टर से उठाए जा रहे हैं जो आज से 5 साल पहले जिस चैप्टर से क्वेश्चन को उठाया गया था। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें देख रहा हूं कि एक इसमें चैप्टर है हिंदी और इंग्लिश का, जो पोर्शन नंबर 1 है, क्योंकि 5 सेक्शन में इसको बांटा गया है। नंबर 1 सेक्शन इसका हिंदी और इंग्लिश, और नंबर 2 दूसरा इसका सेक्शन है मेरे भाई जनरल इंटेलिजेंस, नंबर 3 है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और नंबर 4 पे यहाँ पे आता है क्लरिकल एप्टीट्यूड, नंबर 5 पे आता है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, तो ये इस चैप्टर्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सेम टॉपिक है, सेम चैप्टर्स हैं। सिर्फ परिवर्तन इतना है कि इसमें क्वेश्चनों की संख्या को कम कर दिया गया है। लेकिन जब हमने एग्जाम को क्रैक किया था उस टाइम पे क्वेश्चनों की संख्या 225। मैं थोड़ा सा आपको अपने एग्जाम पे ले जाना चाहूंगा मेरे भाई, क्योंकि देखिए जब मैंने एग्जाम को दिया था तो ये जो पोर्शन पहला वाला है ना, जो सेक्शन 1 है, इसमें हमको लिखने के लिए आया था, विस्तार से लिखने के लिए आया था। मतलब कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन आए थे जिसको हमें विस्तार से लिखना था। मतलब कि हमें 10 नंबर का अपने बारे में लिखना था, मतलब जो 10 नंबर हमको मिलते वो हमें अपना खुद का इंट्रोडक्शन लिखने के आया था। और जो 25 मतलब जो 15 नंबर मिलता है यहाँ पे अपने हॉबीज के बारे में लिखना था। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दोनों मिले थे कि आप चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, मतलब चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप इंग्लिश को लिखो, मतलब दोनों चॉइस करने के लिए मौका मिला था। यहाँ पे भी आपको मौका मिलेगा, चाहे आप हिंदी से लिख सकते हो चाहे आप इंग्लिश से लिख सकते हो। सेम क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में पूछे जाएंगे। आप एक सेक्शन आपको यहाँ पे चॉइस करना पड़ेगा, या आप हिंदी से एग्जाम को दो या तो आप जो है इंग्लिश से एग्जाम को दो। मैं आपके लिए यही सजेस्ट करना चाहूंगा मेरे भाई, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को चॉइस करिएगा, अन्यथा आप हिंदी को चॉइस कर लीजिए। इसमें नंबर आपके काटे नहीं जाते। यदि आप हिंदी में भी जवाब दोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपके मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितना कि आपके मार्क्स इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका क्लियर हो चुका होगा। नंबर 2 पे आता है जनरल इंटेलिजेंस। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई, आप सेक्शन 1 का टेंशन छोड़ दीजिए, सेक्शन 1 के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। ये जान लीजिए कि सेक्शन 1 आप सभी लोग कंप्लीटली कर दोगे। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 1 में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। मेरे समय में भी सेक्शन 1 को सभी अभ्यर्थी ने यहाँ पे क्रैक ही किया था, क्लियर ही किया था। ठीक है, अब बात फंसती है इन 4 सेक्शंस में। ठीक है, बच्चा फंसता है तो इन 4 सेक्शंस में फंसता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस मतलब ये रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, ये रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है मेरे भाई, और ये जो पार्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये भी देखा जाए तो एक हिसाब से रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है मेरा, ये दोनों जो पार्ट है वो रीजनिंग के ही है।
जो इसमें नंबर 4 पे आता है क्रिटिकल एप्टीट्यूड, ये मेरे भाई मैथ का पार्ट है, ठीक है, मैथ का, ये मैथ का पोर्शन है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मैथ से देखने को मिलेंगे। लेकिन जो जनरल इंटेलिजेंस है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, ये दोनों मतलब कि देखा जाए तो 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से ही पूछे जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग से ही आपसे पूछे जाएंगे। ये उस समय भी पूछा गया था, मेरे समय में तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के आए थे, ठीक है, 100 क्वेश्चन, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों पूछी जाती, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, ये दोनों टाइप की यहाँ पे आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। जो अपना न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आएगा मेरे भाई, इसमें आपसे जैसे कोडिंग है, डिकोडिंग है, ठीक है, नंबर सिस्टम्स है, इसमें कैलेंडर्स है, घड़ी है, ये सारे चैप्टर्स इसमें रखे गए हैं। लेकिन आपको जो ऊपर और जनरल इंटेलिजेंट वाला है, इसमें आपको टोटली मतलब न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल से जो रीजनिंग पूछी जाती है, सेम वही रीजनिंग आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। मतलब कि न्यूमेरिकल रीजनिंग आपको यहाँ पे पूछी जाएगी, जैसे कि सीरीज पूछी जा सकती, क्रम रखने की चीजें पूछी जा सकती हैं, मतलब मैथ से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको यहाँ पे पासा आ सकता है, ठीक है, कथन निष्कर्ष आ सकते हैं, और यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग तो आती ही है। मतलब बहुत सारी ऐसे रीजनिंग्स है जो मैथ से काफी मेल खाते हुए चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर को कभी कभी मैथ के साथ पूछ लिया जाता है और कभी कभी रीजनिंग के साथ भी पूछ लिया जाता है। मतलब कि ये जो अपना इंटेलिजेंट वाला रहेगा और एप्टीट्यूड वाला रहेगा, इसमें आपको मैथ से रिलेटेड भी चीजें मिलेंगी और मैथ के क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मेरे भाई, ठीक है। यदि मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आप यदि इन दो पोर्शन को क्लियर कर लेते हो, देखो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जनरल इंटेलिजेंस में ये रीजनिंग का पार्ट है, आप यदि थोड़ा सा मेहनत करोगे तो 100% है। यदि आप प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे तो ये 20 क्वेश्चन को तो आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। 20 में आप 20 भी मार के सकते हो मेरे भाई। मेरे समय में 100 क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन में शायद 5-7 क्वेश्चन मेरे गलत रहे हों या मैं कर ना पाया हूं किसी कारण बस, नहीं तो 100% समझ लीजिए 90+ मेरे क्वेश्चन यहाँ पे सही थे 100 क्वेश्चन में। मेरे समय में 50-50 क्वेश्चन की संख्या थी, लेकिन अभी फिलहाल इसमें 20-20 क्वेश्चन की संख्या आ गई है। तो समझ लो यदि आप जनरल इंटेलिजेंस में और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में यदि आप इसमें अच्छे से कमांड कर लिए मेरे भाई, तो 40 क्वेश्चन तो आपके यहीं से सही हो जाते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके यहीं से सही हो जाते हैं। अब रही बात बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में, ठीक है। देखिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मतलब होता है कि आप जो डेली रूटीन चीजें पढ़ते हैं कंप्यूटर में, जो हमेशा पूछी जाती हैं वही चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं, कुछ अलग से चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि जो अभ्यर्थी कंप्यूटर को पढ़ा हुआ है, देखो यदि आप एसआई एएसआई में जा रहे हैं तो 100% है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज जरूर होगा। यदि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो एक बुक आप खरीद लीजिए, कोई भी कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर की, उसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, उसी से क्वेश्चन को पूछा जाता है और बार बार घुमा घुमा करके उसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं। जेन्युइन क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। रही बात सर्कल एप्टीट्यूड में, इसमें टोटल क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चैप्टर हो गया अपना लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि, ठीक है, प्रतिशत प्रतिशत, ठीक है, और इसमें नंबर सिस्टम, नंबर जिसके संख्या पद्धति बोलते हो, ठीक है, संख्या पद्धति। और जैसे मान लो हो गया इसमें लासा मासा, ठीक है, लासा मासा हो गया, इसमें जो है आयु वाला हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जो कुछ सर्कल से पूछे जाते हैं, सर्कल से, ठीक है, मतलब क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन कुछ देखने को, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि चैप्टर से दिया हुआ है। और मान लीजिए आपके आता है दशमलव, ठीक है, दशमलव भिन्न, एक चैप्टर आता है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, और जो है चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेरे समय में काफी टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आए थे। लेकिन इस बार सीबीटी एग्जाम है, इसलिए मैं थोड़ा सा कह सकता हूं कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन मैं आप सबके लिए बताना चाहूंगा, यदि आपको इस पेपर को क्रैक करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। आप 2 चीज पे ज्यादा कमांड कर लो, मतलब आपको रीजनिंग का दोनों पार्ट्स, रीजनिंग के आपको दोनों पार्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यदि आप रीजनिंग के दोनों पार्ट्स को क्लियर कर लेते हो तो 100% ये जान लीजिए कि आप आधा पेपर में आपने कमांड बना लिया, ठीक है। मतलब 40 क्वेश्चन आपके सही हो गए यदि, हाँ, तो भाई ये 20 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। ये 20 क्वेश्चन में 100% है कि आपका कमांड अच्छा होगा। यदि आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये 20 क्वेश्चन करना कितना आसान होता है, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन आप 100% कर ही जाओगे। रही बात अब मेरे भाई मैथ में और बेसिक कंप्यूटर, देखिए बेसिक कंप्यूटर में मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, तो मैं कहता हूँ कि आप 10 क्वेश्चन यहाँ पकड़ लो, ठीक है। यदि आपने 40 की जगह मान यहाँ आपने 35 भी कर दिया, 10 ये पकड़ लिया, मतलब आपके 10 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, 35-10 हो गया आपका 45, ठीक है मेरे भाई। अब मान लीजिए यदि आपने मैथ में यदि आपने 5-7 भी कर दिया, 7 क्वेश्चन भी आपने कर दिया, मान लीजिए 8 क्वेश्चन आपने कर दिया, 20 क्वेश्चन होते तो 8-10 तो आप कर ही दोगे, मैं कम से कम 8 पकड़ता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो 45-5 अपना ये 50 हो गया, 8 54, ओ सॉरी 53 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे सही हो गए, ठीक है।
53 क्वेश्चन यहाँ आपके सही हो गए यदि आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। और रही बात 20 क्वेश्चन, ये 20 में मान लीजिए 10 15 भी आप कर दोगे, ठीक है। 15 तो आप करने ही वाले हो, ठीक है। 15 आप कर दिए मेरे भाई, तो कितना हो गया ये, ठीक है। 58 10 68 क्वेश्चन यदि आप कर देते हो यार, 100% बता रहा हूँ भाई, आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। यदि आप 68 क्वेश्चन को कर देते हो तो 100% है, मतलब कि आप 70 के नजदीक हो जाओगे। फिर भाई मैं तो बहुत कम नंबर जोड़ के रखा हूँ। कोशिश यही करना कि ये दोनों सेक्शन में आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत ना होने पाए। कोशिश ये करो कि कंप्यूटर के भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेंड कर लो, ठीक है। क्योंकि ये काफी सरल सब्जेक्ट होता है, इतना ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं होता है। इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा कंप्यूटर में अपना स्टडी बढ़ा दो, क्योंकि कंप्यूटर यदि आपने सीखा है तो काफी क्वेश्चन आपके उसी कंप्यूटर बुक से मिल जाएंगे। यदि नहीं आपने लिए तो छोटी सी पतली सी एक बुक आती है कंप्यूटर की, वो बुक आप खरीद लो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अलग लेवल का यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ऑफलाइन एग्जाम होता था उतना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस नहीं होता था, लेकिन अभी ये ऑनलाइन एग्जाम है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को कहाँ से उठा ले ज्यादा कुछ पता नहीं चलता मेरे भाई। लेकिन यह कि सिलेबस के अंतर्गत ही आना चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिलेबस के अंतर्गत ही पूछे गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल मीडियम हो सकता है, लो तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि भाई भीड़ ज्यादा है, बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट किए हैं, तो पेपर की पॉसिबिलिटी यही बनती है कि थोड़ा सा पेपर यहाँ पे टफ बनाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरिट फिर भी मैं बता सकता हूँ कि 68 यदि आपने क्वेश्चन को कर दिया तो 100% है आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला। देखिए यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है तो ज्यादा आपको गलत भी नहीं करना है, जितने भी आपको आ रहे हैं उसी क्वेश्चन पे आपको हाथ डालना है, जो आपको नहीं आ रहा उसमें हाथ डालने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपको जो है सही नंबर भी यहाँ पे कट सकते हैं। इसलिए मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन के अनुसार आपका थोड़ा सा नंबर बढ़ेगा घटेगा, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन गलत करने की कोशिश मत करना। बाकी मैं भाई जो कमांड किया 2 चैप्टर्स पे मेरा अच्छा खासा कमांड था, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे 95% नंबर, मतलब कि 95 क्वेश्चन मैंने यहीं पे सही कर दिए थे इन दोनों पे, ठीक है। 95 ये मेरा हो गया था, 25 नंबर का ये तब होता था, मतलब 25 नंबर मुझे ये मिल गए थे, ठीक है। 95 नंबर ये हो गया, 25 नंबर मेरा ये मिल गया था मेरे भाई। और मैंने मैथ में कम से कम 25 क्वेश्चन को मैंने मैथ में भी कर दिया था। अब बेसिक कंप्यूटर तब नहीं आता था, थोड़े वाले क्वेश्चन आते थे, इसके जगह पे मेरे जीके की क्वेश्चन हमको पूछे गए थे, मतलब कि मैं जीके के यहाँ पे 50 क्वेश्चन आए थे, मैंने 50 में कम से कम 40 क्वेश्चन के समथिंग यहाँ पे सही कर दिए थे, ठीक है। ये मेरा स्कोर बन रहा था मेरे भाई, ये स्कोर के समथिंग मेरा स्कोर था। अब मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। अब समझ लीजिए कि 95 ये हो गया, 25 ये हो गया, 25 मतलब ये 50 हो गया, पता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन ये हो गया, मतलब 50 40 अपना हो गया 90 नंबर, 180 185 के समथिंग मेरा नंबर था मेरे भाई उस समय पे, समझ लीजिए। कुल 285 का यहाँ पे 225 का यहाँ पे टोटल मार्क्स थे, 185 के समथिंग मेरे मार्क्स यहाँ पे बन रहे थे। मैं जनरली क्वालिफाई था मेरे भाई, ठीक है, समझ लीजिए। मेरा जनरली क्वेश्चन मैं जनरल ही क्वालिफाई था मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो समझ लीजिए यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन को बनाओगे तो 100% आप बना लोगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये बेसिक कंप्यूटर का थोड़ा सा चैप्टर बदला हुआ है। यहाँ पे हम लोग के समय में जीके थी, यहाँ पे आपके समय में जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन को लगा दिया गया है, बाकी सेम पैटर्न वही है। बाकी मैं एक वीडियो आप सबके लिए लेके आऊंगा, इसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो वीडियोस आप तक पहुंचेगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आप तक वीडियोस पहुंचे और वीडियो को वॉच कर पाओ, ठीक है मेरे भाई। छोटी सी जानकारी आप सबको पसंद आई, यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। चलिए मिलता है नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।